नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी की क्वेरीज मुझे आई थी कि सर सीबीआई डिपार्टमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपकी बात को मानते हुए आज हमारे साथ जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे वो है मोनू विश्वकर्मा, जो 2014 में एसएससी स्टेनोग्राफर के द्वारा ऑल इंडिया में 90 यानी कि 90 रैंक लाकर सीबीआई गोवा में पोस्टेड थे। उन्हीं के द्वारा आप जानिए कि सीबीआई डिपार्टमेंट कैसा है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसके प्रमोशन कैसे हैं। थोड़ी आवाज़ का इशू है उनकी वीडियो में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ईयरफोन्स का यूज़ कीजिए जिससे आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिले। नेक्स्ट जो वीडियो है वो है मोनू विश्वकर्मा, जो हमारे सीनियर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। मैं मोनू विश्वकर्मा 2014 बैच में सीबीआई में स्टेनोग्राफर के पद पर चयनित आज आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के जो खुफिया विभाग हैं उनके बारे में युवाओं में भर्ती होने की एक आतुरता, एक उत्सुकता रहती है कि इन विभागों में जैसे प्रमुख रूप से रॉ, आईबी और सीबीआई, इनमें भर्ती कैसे होते हैं, किस तरह से इनमें काम करना होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। तो आज इन सब को लेकर मैं आपको सीबीआई के बारे में, जिसे मोस्ट फियर्ड एजेंसी इन इंडिया भी कहते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सीबीआई में भर्ती कैसे होते हैं। यह एक कॉमन क्वेश्चन रहता है सभी एस्पिरेंट्स का कि हम इसमें सेलेक्ट कैसे होते हैं। तो देखिए, खुफिया विभाग, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, मैं मुख्य रूप से सीबीआई की चर्चा करूंगा आपके साथ। इनमें चयन लगभग 60 से 70% जो स्टाफ या जो कर्मचारी या इसके अलावा जो अधिकारी होते हैं वो डेप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति यानी अन्य विभागों से आते हैं। राज्य पुलिस से, मिलिट्री, पैरामिलिट्री से और सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से लोग यहाँ पर आते हैं। अधिकतम 7 साल के लिए कार्य करते हैं और अपने मूल विभाग या पेरेंट कैडर में लौट जाते हैं। उसके बाद जो 40 या 35% जो महकमा है उसका चयन एसएससी और यूपीएससी के माध्यम से होता है। मैं मुख्य रूप से आपको एसएससी के बारे में बताऊंगा। एसएससी में एलडीसी, स्टेनोग्राफर और सब इंस्पेक्टर, ये 3 पद होते हैं जो सीधे रिक्रूट होते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है सीबीआई में। सीबीआई में भर्ती होने के लिए आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरी 2014 में ऑल इंडिया रैंक 90 थी, इसलिए मेरा चयन सीबीआई में हुआ था। तो ये तो हुई चयन प्रक्रिया। एक सवाल जो रहता है विद्यार्थियों के मन में कि चयन कैसे होता है, तो ये है चयन प्रक्रिया। इस तरह से चयनित होते हैं। जैसे ही आप चयनित होते हैं तो उसके लिए आप चूंकि खुफिया विभागों की कार्य प्रणाली बहुत अलग होती है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग की इन विभागों में खास आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकताओं को देखते हुए सीबीआई की ट्रेनिंग एकेडमी होती है जो गाजियाबाद में स्थित है। सब इंस्पेक्टर बनकर यदि आप जाते हैं तो आपकी 10 महीने की ट्रेनिंग होगी, और यदि आप स्टेनोग्राफर बनकर जाते हैं तो आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब बात करूंगा मैं स्टेनोग्राफर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पता भी होगा कि एसएससी के माध्यम से स्टेनोग्राफर की परीक्षा होती है। जिनकी रैंक अच्छी आती है वो सीबीआई में सिलेक्टेड होते हैं। सिलेक्ट होने के बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग एकेडमी में गाजियाबाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है देश में कहीं भी। सीबीआई का क्षेत्र अधिकार अखिल भारतीय स्वरूप का है, इसलिए आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में हो सकती है, जहाँ जहाँ सीबीआई की ब्रांचेस हैं। अब मैं थोड़ा आपको सीबीआई के संगठन के बारे में बताऊंगा। सीबीआई में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जिनमें प्रमुख होती है एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशल क्राइम ब्रांच, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, विजिलेंस सेल होती है, स्पेशल सेल होती हैं। और इसके अलावा चूंकि इंटरपोल की नोडल एजेंसी भारत में सीबीआई है,
इसलिए इंटरपोल की एक शाखा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसका मुख्यालय फ्रांस में है, उसके साथ ही मिलकर काम करती है। तो ऐसी विभिन्न शाखाएं होती हैं जिनमें सीबीआई एक प्रीमियर लीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफर की सीबीआई में क्या भूमिका होती है। थोड़ा मैं आपको पृष्ठभूमि से बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के विभागों में दो तरीके की संरचना होती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव स्टाफ की, दूसरी होती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की। तो जो स्टेनोग्राफर का जो पद होता है या जो एलडीसी का जो पद होता है ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आते हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ में कांस्टेबल से लेकर एसपी और अपर रैंक तक के जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, एआईजी, डीआईजी, ये सब होते हैं। तो स्टेनोग्राफर की मुख्य काम होता है क्लरिकल असिस्टेंस देना या पेपर असिस्टेंस देना। पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ का काम ही यही है। जो कोर फंक्शनिंग है सीबीआई की, जो कोर काम है वो संपादित किया जाता है एग्जीक्यूटिव स्टाफ के द्वारा। तो ये होती है भूमिका स्टेनोग्राफर की। यदि आप स्टेनोग्राफर के पद पर चयनित होकर सीबीआई में जाते हैं तो आपको बेसिकली क्लरिकल असिस्टेंस देना होता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रमोशन की, किस तरह से प्रमोशन होते हैं। यदि आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ की प्रमोशन की बात की जाए तो यहाँ पे अन्य एसएससी से चयनित विभागों की तुलना में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज हो, चाहे विजिलेंस कमीशन हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो भी हो, उनकी तुलना में मिनिस्ट्रियल स्टाफ में सीबीआई में प्रमोशन थोड़ा कम है। उसके पीछे मुझे जो लगता है मूल कारण यह है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो कैडर स्ट्रक्चर है, संवर्ग संरचना है, वह बहुत छोटी है। इसलिए विभाग की या शासन की यह नीति रहती है कि एक कर्मचारी को अधिकतम 3 प्रमोशन के बाद रिटायर करना होता है। इसलिए अगर आप स्टेनोग्राफर के रूप में सीबीआई में जाते हैं और मिनिस्ट्रियल कैडर में आगे बढ़ते हैं, यानी स्टेनोग्रेड 2 से स्टेनोग्रेड 1 और पीएस लाइन में, यहाँ पर प्रमोशन बहुत कम है। आपको 2400 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे में जाने में अमूमन 20 साल का समय लगता है। इसी प्रकार से एलडीसी से यूडीसी बनने में यदि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो 5 साल में बन जाते हैं, और यदि नहीं देते हैं तो लगभग 15 या 20 साल, 18 साल इस तरह से समय लगता है। तो इस रूप में अगर मैं कहूँ मिनिस्ट्रियल स्टाफ में करियर प्रोस्पेक्टस की अगर बात की जाए तो यहाँ कम है। लेकिन इसका दूसरा सकारात्मक पक्ष यह है इस विभाग में कि यदि आप एग्जीक्यूटिव कैडर में जाना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए अवसर बहुत है। आप पदोन्नति के अवसर इसमें अन्य विभागों की तुलना में सर्वाधिक है। किस तरह से सर्वाधिक है? स्टेनोग्राफर या जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कोई भी कर्मचारी 3 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद एलिजिबल हो जाता है कि वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सके। डिपार्टमेंटल एग्जाम में लॉ का पेपर होता है। चूंकि कोर फंक्शनिंग्स क्या होती है, पुलिस महकमा है, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको आईपीसी, सीआरपीसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये सब पढ़ने होते हैं और कुछ जीके के क्वेश्चंस रहते हैं। उस तरह से आपको पेपर देना होता है। 3 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और चूंकि सीबीआई में पोस्ट रहती हैं, वैकेंसी रहती हैं, सीबीआई में पदों की बहुत कमी है। कुल जमा लगभग 6000 कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं इसमें। अधिकतर डेपुटेशन से ही आते हैं और जो मूल स्टाफ है इसका बहुत कम रहता है। तो इसलिए चांसेस हमेशा इसमें रहते हैं, पद हमेशा रिक्त रहते हैं इसमें। यदि आप स्टेनोग्राफर से चयनित होते हैं एक औसत उम्र से 23, 24 या 25 की उम्र से भी, तो आप 3-4 साल की सर्विस करने के बाद या 5 साल की सर्विस में आप सब इंस्पेक्टर यानी 4600 ग्रेड पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री, पैरामिलिट्रीज और जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, इनमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। ऐसे ही सीबीआई में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस दिया जाता है जो आपके मूल वेतन का 20% होता है, 7th पे कमीशन के अनुसार। तो ये एक आपको अदर एडवांटेज है। 20% सैलरी सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त दी जाती है अन्य विभागों की तुलना में। यदि आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में 4 साल का समय लगता है। और सीबीआई में सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से ही अधिकारी बन जाते हैं। आपको बहुत सारे केसेस दिए जाते हैं
जो आप सॉल्व करते हैं, जो कोर फंक्शनिंग है, जो आकर्षण होता है युवाओं में, जो हम सिनेमा में देखते हैं या अभी तक जो हमारी समझ रही है, चाहे मीडिया के माध्यम से हमने देखा हो, इंटरव्यूज़ के माध्यम से, जो कोर फंक्शनिंग है वो काम फिर आप करते हैं। फ्रंट लाइन में आके आप काम करेंगे यदि आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर से ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आप बन जाते हैं। उसके बाद 4 साल में आप इंस्पेक्टर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने में अमूमन 12 साल का समय लगता है, एक लंबा गैप है। उसके पीछे की आइडियोलॉजी, विचारधारा यह है कि सीबीआई का जो इंस्पेक्टर होता है वह उस संगठन का, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रीढ़ होता है, की पोस्ट होती है इंस्पेक्टर सीबीआई में। तो इसलिए इतने समय तक रिटेन रखा जाता है इंस्पेक्टर की पोस्ट को। 12 साल की सर्विस के बाद आप डीएसपी हो जाते हैं। डीएसपी यानी 5400 ग्रेड पे, गजेटेड रैंक पे आप पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर 4800 ग्रेड पे होता है सीबीआई में। डीएसपी से एडिशनल एसपी बनने में आपको 5 साल लगते हैं। जैसे ही आप एडिशनल स्तर के अधिकारी हो जाते हैं, आपको हेड ऑफ ब्रांच बनाया जाता है। आप किसी ब्रांच के हेड हो सकते हैं, स्पेशल क्राइम ब्रांच हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, बेंगलोर की ब्रांच के, चेन्नई की ब्रांच के, गोवा की ब्रांच के, भोपाल, जबलपुर, इस तरह की ब्रांच के आप हेड हो जाते हैं उसी पोस्ट से आने के बाद। एसपी बनने में आपको अमूमन 3 या 4 साल लगते हैं और इन्हीं पदों पर पहुंचते पहुंचते अधिकतम एसपी तक पहुंच के व्यक्ति रिटायर हो जाता है। एसपी का ग्रेड पे 7600 होता है। आप गौर से सुनिएगा, आप 2400 ग्रेड पे से यदि शुरुआत कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के पद से, तो आप 7600 ग्रेड पे यानी हेड ऑफ ब्रांच के लेवल के पद से, आप जैसे जिले में पुलिस कप्तान होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उस तरह से आप सीबीआई में एसपी के पद से जनरली रिटायर होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप एग्जीक्यूटिव कैडर में जाते हैं तो आप स्टेनोग्राफर से यानी 2400 ग्रेड पे से 7600 ग्रेड पे तक के स्तर पर पहुंच सकते हैं। और यदि आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ में रह जाते हैं तो यहाँ थोड़ा ठहराव है अन्य विभागों की तुलना में। तो ये हुई बात कि स्टेनोग्राफर की क्या भूमिका होती है, किस तरह से आप करियर प्रोस्पेक्टस सीबीआई में क्या रहेगा। यदि आप इंस्पेक्टर बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो जो कोर फंक्शनिंग होती है सीबीआई की, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में जो काम होता है, वो काम आप करते हैं। यदि आप वहाँ उस विधा में नहीं जाते हैं तो फिर यहाँ थोड़ा ठहराव है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर 20-20 साल का समय भी यहाँ पर लग जाता है। अब मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा कि जैसा हम सिनेमा में देखते हैं या जो हमने देखा है न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो एक युवाओं में एक आकर्षण होता है खुफिया विभागों की ओर जाने के लिए कि हम भी ऐसा काम करेंगे। चूँकि सीबीआई एक ऐसा संगठन है जिसमें प्रतिष्ठा, यश, गौरव जुड़ा हुआ है और ये सही भी है, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक पहचान देता है, आपकी एक अलग पहचान होती है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ चुकी होती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको सामर्थ्य के साथ साथ, शक्ति के साथ साथ आपको यहाँ पर कर्तव्य परायणता भी दिखाना पड़ती है। यदि आप इस विभाग में जाते हैं, आपको बहुत मेहनत करना होती है, क्योंकि सीबीआई एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, एक अनुशासनिक संगठन है और यहाँ पर आपको टाइम बाउंड मैनर में काम करना होता है, रिजल्ट देना होता है, आउटपुट देना होता है। आपको महज एक आकर्षण से काम नहीं बनेगा इस महकमे में यदि आप जा रहे हैं। आपको आकर्षण के साथ साथ इस विभाग में समर्पण की भावना भी रखना होगी और यह समर्पण आपकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर रिटायरमेंट की डेट तक समान रहना चाहिए, क्योंकि कार्यशैली खुफिया विभागों की, जैसा कि आपने देखा होगा, पुलिस महकमे की तो सब परिचित होंगे, एक अलग ही कार्यशैली होती है। उस कार्यशैली में काम करने से तनाव, दबाव, सामाजिक तनाव, सामाजिक दूरी, अलगाव, ये कुछ डिसएडवांटेज हैं या कुछ हानियां कह सकते हैं जिन्हें। तो कुछ मात्रा में ये जो व्यक्ति इनमें तालमेल नहीं बैठा पाता है, उसके साथ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिनमें देश प्रेम की भावना है, समर्पण भाव है, तो वो लोग यहाँ पर टिक जाते हैं, वो लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर आपको समर्पण से, डेडिकेशन से, मेहनत से काम करना है और हमेशा काम करना है। इस महकमे में आपको काम करना होता है, आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। आप जो काम करने जाते हैं, कल को वो अखबारों में छपता है, आपको बहुत काम करना होता है। ये एक चीज़ है, यहाँ पर काम बहुत करना होगा, आपको मेहनत करना होती है। ये डिमांड है इन डिपार्टमेंट्स की। ये खुफिया विभाग है, ये कोई सामान्य विभाग नहीं है अन्य विभागों की तुलना में।
यहाँ पर आपको काम करना होता है, पूरे समर्पण से, मेहनत से, लगन से हमेशा आपको काम करना होगा। यदि आपके मन में आकर्षण के साथ साथ समर्पण भी है, हमेशा के लिए समर्पण, तो आप इस महकमे के लिए बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट हैं। अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शुरुआत में बताया था कि मैं 2014 में इस महकमे में चयनित हुआ था। उस समय मेरी रैंक 90 थी ऑल इंडिया। मेरा चयन हुआ था इसमें, और मेरे थोड़े ही समय में बहुत ट्रांसफ़र हुए, लगभग 3-4 जगह मेरे ट्रांसफ़र हुए। मैं अपने घर से बहुत दूर रहा, लगभग 2000 किलोमीटर, और मैंने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से फिर ये महकमा छोड़ दिया। 2015 के एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में मेरा चयन आयकर विभाग में हुआ। उसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया 11 थी। मुझे अपना होम स्टेट मिला, और एक जो होम कमिंग, घर वापसी की एक जो भावना होती है, उसी भावना से, और मैंने अपने आप का आत्मविश्लेषण किया और एक युक्ति संगत निर्णय लेकर मैं वापस अपने गृह राज्य में लौट आया और विभाग परिवर्तन किया मैंने इस तरह से। तो ये एक मेरी छोटी सी एक यात्रा रही है सीबीआई में, एक छोटा सा अनुभव है। कुछ चीज़ें थोड़ी हटकर भी हो सकती हैं, ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने मोटा मोटी जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की है इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा सीबीआई के बारे में, आईबी, रॉ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज, इस तरह के और भी अन्य विभाग जिनके माध्यम, जो एसएससी के माध्यम से भर्ती इनमें की जाती है, इन सभी विभागों के बारे में आपकी कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी मन में सकारात्मक सवाल है, इस तरह के कोई भी सवाल होंगे, उनका समाधान निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें और जितनी भी जानकारियां हैं वो जानकारियां लेते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दिव्यांश बिरथरे जी का उनको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, ताकि वो ऐसी ही वीडियो आपके पास लाते रहें। यदि आवश्यकता होगी, सीबीआई के बारे में कुछ और जानकारी आपकी बन रही होगी जो आपको चाहिए, तो मेरा प्रयास रहेगा कि किसी और दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीबीआई के बारे में और विस्तार से कुछ बताऊंगा। अभी तक के लिए